हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो ये रहे आज की मिनी व्लॉग बना रही हूँ भाई दोस्तों। तो ये देखो, आज के आसपास की नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। और ये बगल में जो दुकान थी वो मकान है, तो मुझे जाना था इस गेट के अंदर। तो मैं गई वहाँ पे, तो मुझे कुदाल कुदाल पकड़ लिया। तो मैंने खुदाई की, यहाँ क्यारी की और कुदाल से। और तो हमारी हंसी मजाक बातें चल रही थी दीदी के साथ। तो ब्लॉग भी बनाता है, तो मैंने माइक लगा रखा था, तो वो म्यूट हो रखा था दोस्तों। तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि आवाज नहीं तो आप लोगों को पूरी वीडियो, मतलब हमारी क्या क्या बातें हुई वहाँ पे सब आवाज रिकॉर्डिंग होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। इसके लिए माफी चाहती हूँ आप लोगों से। तो हम यहाँ पे ना खोदा क्यारी को खोदते खोदते, मतलब अभी तो शुरू किया था यहाँ खोदना। तो हमारी वही आपस में बातें हो रही थी, दीदी के मेरी। हमें हंसी भी आ रही थी। दीदी मुझसे पूछ रही थी काम करना चाहिए। हाँ, मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो हंसी भी आ रही थी। बोल रहे थे, मैंने कहा इस खेत ये क्या है ना, 5 मिनट में खोद लेंगे। तो दीदी ने मेरा 5 मिनट नहीं, ज्यादा लगेगा 15 मिनट। तो न दीदी की बात रही न मेरी बात, पर दीदी की सही थी। मतलब उसको पता चल गया था, वो खोद रही थी कि कितना कठिन है खोदने के लिए। मुझे नहीं था इस चीज के पता। मैं तो शुरू में पकड़ा था, मुझे तो मतलब थकावट बिल्कुल नहीं हुआ था। मजा आ रहा था खोदने में। ऐसा लग रहा था कितना खोदूं, बहुत मजा आ रहा था खोदने में। तो मैंने दीदी का हेल्प किया यहाँ पे खोदने में। तो जब मैंने माइक पकड़ा था ना, तो मुझे नहीं था पता कि म्यूट हो रखा कैमरा। मैंने तो सोचा हमारी बातें रिकॉर्डिंग होंगी, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या बातें हो रही, तो हमारा हंसी मजाक चल ही रहा था यहाँ पे। खुदाई भी कर ही रहे थे। तो हम सच्ची में इसमें बहुत टाइम लगा। कम 18 मिनट लगे, 18-19 मिनट लगे इसको खोदते खोदते हमें। तभी हमारा मतलब 5 मिनट हुए थे, इतना खोदा था हमने। और इतना खोदने में हालत खराब हो गई थी। देखो चेहरा कैसा हो गया था मेरा, लाल जैसा हो गया था। पसीना भी लगा हुआ था, इतना खोदते खोदते पसीना भी लग गया था दोस्तों। और तभी तो बोलते हैं ना, जब घर का काम मतलब खुदाल वगैरह, घर से घास वगैरह नहीं काटते और अचानक करते हैं तो बहुत आफत आती है। इसलिए करना चाहिए हमें। तो क्या, बच्चे भी छोटे छोटे नहीं जा पाते। अब तो यही बात चल रहे थे हमारे। अब थोड़ा रह रखा था 2 मिनट का, इतना सारा रखा था उसको भी। एक चोट तो गमले में भी लग गई थी। और यहाँ देखा तो मेरी हालत खराब हो गई थी, ये पसीना भी लग गया था दोस्तों। और बोल ही रही थी अब खोदते हैं। अब खोदते खोदते टाइम थोड़ा ही था बचा हुआ, तो मैं फिर ये खोद ही रही है। थोड़ा टाइम है। मिर्ची का पौधा था वहाँ पे, उसको मैं कहाँ खोद पूरा फिनिश कर लिया था, ये पूरा खोद लिया था ये खेत। और तब यहाँ बुआ जी आ गई थी। बुआ जी भी करने लगे है। उसने बोला राई, धनिया और लहसुन वगैरह लगाएंगे इस पे, तू भी ले जाना। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, फसल उग जाएगी। तो हम तो आपके पड़ोसी है। तो बुआ जी का मायका पौंटी से है, तो मतलब पौंटी खानसी मोल्डा हमारे एक ही एरिया है। तो बुआ जी बहुत अच्छा मानती है हमें, मैं भी, हम उनको भी सबको बहुत अच्छा मानते हैं। तो वो हमारे पड़ोसी है, दुकान हमारे ऊपर है, यहीं पे उनके मकान के सामने पे। और तब बुआ जी हंस रही थी, बहुत प्यारी वीडियो बनाएगी और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते जाएंगे। अब दीदी ने भी यहाँ बहुत सारा प्यार दिया मुझे, बहुत अच्छा बोला दीदी जी ने। तो दीदी का तहे दिल से शुक्रिया किया था मैंने। दीदी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी मेरे लिए। तो अगर म्यूट नहीं होता कैमरा तो आप लोगों को सुना, तो मैं अपने मुँह से क्या तारीफ करूँगी, क्या बोला दीदी ने मेरे लिए। तो जब फिर बोलेगी कभी, तो फिर बुलाऊंगी दीदी से कि क्या, उस दिन तो म्यूट हो गया था। फिर वो एक दिन दीदी फिर आएगी कैमरे के सामने कि क्या क्या बोला था दीदी ने। तो अभी तो हमारी ऐसी बातें चल रही थी। तो मैं गई थी नीचे इमली से मिलने, तो यही आई इमली। तो मुझे तो डर लग रहा था, क्योंकि भूखती है ज़्यादा। जब कोई न्यू आदमी आ जाता है
तो बाहर से तो मतलब नहीं पहचानती है, तो अपने घर वालों को बहुत प्यार करती है ये। तो ये सो रखी थी, इसको नींद आ रही थी, तो मैं वहाँ से चली गई और हम आ गए इधर साइड से। दीदी का घर, बुआ जी का घर है यहाँ पे। और ये रहा जो नीचे सुमन ग्रामर स्कूल से खड्डा आता है, तो ये रहा एक खड्डा। यहाँ से अब सड़क आ रही है हमारे लिए, ऊपर सीढ़ी के ले लो बैंड से होके, तो ये नीचे से सड़क आ रही है। तो ये रहा हमारे आस-पास की एरिया के नज़ारे, कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं देखो ना दोस्तों। आजकल तो हरी-भरी है हुई है कि हमारे आस-पास के नज़ारे। अब 1 महीना है, फिर ये सारा घास-फूस कट जाएगा, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। घर आस-पास की एरिया साफ-साफ दिखेगी। और ये रहा इतना खूबसूरत एरिया है। फिर मैं ऊपर आई, मैंने यहाँ से बोला मैं जाती हूँ अब खाना खाने, तो मैं ऊपर आई। आप लोगों से बोले खाना खुना खाने के लिए, तो फिर आई, जब ऊपर आए तो गेट के सामने यहाँ मेरी जेठानी जी आ गई थी। तो जेठानी जी बोल रही थी, मैंने कहा रुक जाओ, तो रुकी हूँ वहाँ पे। और उसके अपने बच्चे डॉक्टर के पास ले जा रखे थे, तो मैं दीदी से मिलने गई, तो हाय कर रहे आप लोगों को और बोला, मैंने मिली उनसे, गले लगी। बहुत दिनों बाद मिले थे हम, मिले नहीं थे क्योंकि कमरा तो नज़दीक है, मतलब पड़ोसी है, पर मिलते नहीं थे क्योंकि अपने-अपने कामों में बिजी रहते थे। फिर मिले हम वहाँ पे, तो वो बोले डॉक्टर के पास ले जा रखे थे अपने बच्चे, तो उसके बेटे को बुखार था, तो डॉक्टर के पास ले जाए। मैंने कहा कहाँ था? मुके भंडारी के पास। मैंने कहा ठीक है, अच्छा दवाई देता है और कि अभी ठीक है कि। तो हमारी अपनी बातें चल रही थी यहाँ, हँसी मज़ाक चल रही थी। फिर मैं वहाँ से इधर आ गई, फिर